हमको नहीं मालूम सर जी कितने के बेचे कितने के नहीं का, हमको मालूम ही नहीं था। हमको मालूम होता तो हम ऐसा कांड ही नहीं होने देते। तो जब आपके पास आए थे क्या कहा था उन लोगों ने? वो हमसे बताया कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, छुड़ा के ले गए हैं। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नवजात बच्ची का 1.5 लाख रुपए में सौदा कर लिया, लेकिन जब पैसे पूरे नहीं मिले तो बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। चित्रकूट में सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने नवजात शिशु का अपहरण करने का एक मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया और इस पूरे मामले में बच्ची का पिता भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल सुनील नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी नवजात बच्ची को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने कुछ लोग शहर में ले गए और इसके बाद बच्ची लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से संतोष सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ा तो बच्ची के अपहरण की घटना का खुलासा हुआ। पता चला कि बच्ची के पिता सुनील ने ही कौशाम्बी के रहने वाले झोला छाप डॉक्टर सुधीर सिंह और एक आशा बहू गुड्डी देवी से अपनी बच्ची का 1.5 लाख रुपए का सौदा किया था। एडवांस में 10,000 रुपये भी ले लिए थे और इसके बाद जब ये पैसे नहीं मिले तो इसके बाद अपनी बच्ची के अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया। हमको नहीं मालूम सर जी कितने के बेचे कितने के नहीं का, हमको मालूम ही नहीं था। हमको मालूम होता तो हम ऐसा कांड ही नहीं होने देते। तो जब आपके पास आए थे क्या कहा था उन लोगों ने? वो हमसे बताया कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, छुड़ा के ले गए हैं। आपके पति ने? हाँ। तो अब तो ये पता चल रहा है कि आपके पति ने बेचा था? नहीं, पता नहीं चला कि हमारे पति नहीं बेचे हैं। ये लोग मेरे पति को फंसाया दिए हैं कि तुमको इतने पैसा देंगे जी, इतना पैसा देंगे तुमको, हम तुम्हें बच्ची मुझे दे दो। ऐसे दुर्घटना हो गई है मेरे आदमी को। अब ये तो पता चल रहा है कि बेचा था आपके पति ने? नहीं बेचा था। जब टीका कराने आए थे बच्ची को कौन कौन साथ में हुआ है? हमको पता चला सर जी लोग कह के आज हमको टीकाकरण कराना है, हमको इतने तो तुमको पैसा देना है, तो मेरे आदमी को फंसाया दिए हैं। अभी पैसा हमको मिला नहीं है सर जी। जनपद चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी एक दिन की भी नहीं लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। पिता बच्ची को लेकर के इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और कर्मी में आधार कार्ड का फोटो स्टेट कराने के बहाने उसे उतार करके वो लोग बच्ची लेकर गायब हो जाते। तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग दर्ज किया और उसके पिता के बताए रास्तों के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और उस गाड़ी के आधार पर फिर फाइनली हम पहुंचे तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि एक जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के। वो 7-8 साल शादी के हो गया, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी तो एक डॉक्टर सुधीर है जो झोला छाप डॉक्टर है, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा दें। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियां। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का और इसी बहाने वो लेकर आया और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया। षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। अब माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है, आगे विधिक कार्यवाही पूरी। बच्ची का कितने में सौदा हुआ था, कितने रुपए लोग पा गए थे? 1.5 लाख रुपए जिसको लेना था उस व्यक्ति ने इन्हें दे दिया था। वो पैसा सुधीर और गुड्डी देवी ने अपने पास रख रखा है। जो उनके सहयोगी थे अभी तक की पूछताछ में उन्हें भी नहीं मिला है और पिता को मात्र 10,000 रुपए मिले थे, जो पिता अब स्वीकार कर रहा है, जो उस समय अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा। पिता पुलिस की हिरासत में है। पिता से भी पूछताछ चल रही है, आगे कुछ बरामदगी शेष है, उन सबके बाद आगे विधिक कार्यवाही उसके खिलाफ भी। दरअसल आरोपी सुनील के इसके पहले भी कई संतानें हैं और इसीलिए उसने अपनी नवजात बच्ची को बेचने का फैसला कर दिया था।